हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 11 में हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है और कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ हमें क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे इन चैप्टर से आएंगे। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स। जो दो पार्ट्स बनेंगे उनको मेजर भी करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर लगातार 10 चैप्टर डाल दिए हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हम कोई भी स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा मोटिव जो है इसको सिखाने का क्या है कि आपको केवल क्वेश्चंस जो है आने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास तीन चीज़ होनी चाहिए। एक स्केल होना चाहिए, दूसरा आपके पास इरेजर होनी चाहिए, तीसरी आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, चौथी आपके पास कटर होना चाहिए, और पांचवी आपके पास हिंदी में लिख देते हैं प्रकार होना चाहिए। देखिए, ये सभी चीज़ें यदि आपके पास है तो आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर को इजीली कर सकते हो। सबसे पहले उसने कहा, हम धीरे धीरे कराएंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर की 7.6 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेनी है, जिसका नाम हम ए और बी रख लेते हैं। सेकेंडली वो कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। किस रेशियो में करना है, रेशियो जो है हमारा वो है 5:8। यदि हम टोटल रेशियो की बात करें, टोटल रेशियो की बात करें तो हमारा टोटल रेशियो हो जाता है 13। हमें ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों पर ही आपने एक एक्यूट एंगल बना देना है। एक एक्यूट एंगल बनाना है, और एक्यूट एंगल बनाने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो एक्यूट एंगल आपने बनाया है, दोबारा से ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल बनाने से इस तरह की लाइन आपने खींच देनी है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, यदि आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़े, कंस्ट्रक्शंस तो आपको लिखनी ही होगी। नंबर 1 पॉइंट आप जैसे ड्रॉ कर रहे थे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मैं एक की ही लिख के दिखा रहा हूं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर एंड मेकिंग एन एंगल ऑन ए एंड बी। कौन सा एंगल, एक्यूट। एक्यूट एंगल आपने बनाना है। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो लोकेट 5 पॉइंट्स ऑन ए एक्स। देखिए, जो हमने ये ली है इसको ए एक्स ले लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो है, लोकेट 8 पॉइंट्स
ऑन ए बी, सॉरी बी वाई, हम इसको y ले लेते हैं। देखिए एक्चुअल में हमें केवल 5 और 8 ही रेशो लेना है, लेकिन यदि आप ये भी करना चाहो टोटल रेशो, यानी कि टोटल जो लोकेशन है पॉइंट की, जो हम पॉइंट लोकेट कर रही है, वो टोटल हम 13 भी ले सकते हैं। ए पे भी 13 ले सकते हैं और बी पे भी 13 ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ओनली रिक्वायरमेंट है 5 और 8 की, तो हम इधर प्रकार रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे ए पॉइंट्स पे, और एक सीमित तक खोलेंगे, एक लिमिट तक खोलेंगे, और सेम 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरे पे रख के 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। यदि आप चाहो तो आगे भी आप पॉइंट्स लगा सकते हो। ऐसे ही बी, इधर बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही आपकी इच्छा है आप पॉइंट्स बना सकते हो। आपने ये पॉइंट्स क्या करने हैं, लोकेट करने हैं, ऐसे कंटिन्यू लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, तो आपने स्केल की हेल्प से 5:8 ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो ए के 5 को और बी के 8 को इंटरसेक्ट करे ओ पॉइंट पे, और यहाँ पे 4 पॉइंट जो है ये लिखना है कि जॉइन A5 टू B8 एंड एट इंटरसेक्ट O। अब यहाँ पे AO को मेजर करना है और BO को मेजर करना है, तो मैं यहाँ पे स्केल रख के यहाँ पे इसको मेजर करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए, AO जो है वो मैं लिख लेता हूँ 2.9, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मतलब मैंने स्केल से इधर जैसे मेजर कर ली है। इसके बाद BO कितनी आएगी, तो BO आपने 7.6 में से 7.6 में से 2.9 जो है वो माइनस करेंगे, ये आएगा 16 में से 9 गए 7 पॉइंट, यहाँ पे 6 में से 4 2 गए 4, तो यहाँ पे हमारी 4.7 आनी चाहिए। तो इस तरह हमें क्या करना है, इस तरह एक ड्रॉ लाइन करनी है 7.6 सेंटीमीटर, ए और बी पे एक्यूट एंगल बनाना है, और इनको हमने इन पर लोकेट करनी है 5 पॉइंट और 8 पॉइंट, और उनमें से 5:8 को आपने ज्वाइन कर देना है, जो कि इंटरसेक्ट होगा ओ पे। हमें AO और BO मेजर करनी है कि कितनी कितनी आएगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर इट whose साइड आर 2/3 ऑफ द corresponding साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। हमें ये कह रहा है कि हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ली 5 सेंटीमीटर और इसका नाम लिख दिया मैंने A और इसका नाम लिख दिया मैंने B। एक पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार जो है 4 सेंटीमीटर का खोलेंगे और प्रकार से ऐसे आर्क लगा देंगे। ऐसे ही बी पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे 6 सेंटीमीटर की, और जो कि सी पॉइंट पे कटेगी। इसको हमने ए सी और बी सी में बना लिया। ये हमारी 6 सेंटीमीटर आई और ये हमारी 4 सेंटीमीटर आई।
इसके बाद वो कह रहा है कि देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट्स वूज साइड्स आर 2/3। तो आपने क्या करना है, ए पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ कर लिया और उस एक्यूट एंगल पे हाईएस्ट जो रेशियो दे रखा वो 3 है, तो 3 पॉइंट्स लोकेट करनी है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमने ये रेशियो देखा है इसको हमने लिखा है 2/3। अब जो नीचे वाला होगा हमें सबसे पहले तो रेशियो लोकेट करने, यानी कि पॉइंट्स लोकेट करने, हाईएस्ट पॉइंट लोकेट करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे होगा उसको बी से मिला देना है। किससे मिला देना है? बी से मिला देना है। अब यहाँ पे एक एंगल बन जाता है, इस एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। और इतना ही एंगल आप कहाँ पे बनाओगे, इस तरफ बनाओगे, जो कि डायरेक्ट इसके पैरेलल लाइन जाएगी। किसके पैरेलल लाइन जाएगी? इस बी एंड 3 पॉइंट के पैरेलल लाइन जाएगी 2 एंड बी डैश। क्या जाएगी? 2 एंड बी डैश। ऐसे ही यहाँ पे हमने जो एंगल बनता है हमारा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, लेकिन पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू बी सी। तो बी डैश है तो ये सी है तो सी डैश हो जाएगी। और जो न्यू ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा ए बी डैश सी डैश, यानी कि ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश एक आपका एक अनदर सिमिलर टू द ए बी सी ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड 5, 6, 7। इसमें भी आपकी 5, 6, 7 है और रेशियो आप देख रहे होंगे 7/5 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सा, यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर लेंगे। और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ए को सेंटर कंसीडर करके हमने इधर से 5 और इधर से 7 की आर्क लगा देनी है। इधर से 5 की और इधर से 7 की आर्क लगा देनी है। ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने क्या करना है, वही ए पर एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल बनाने के बाद आपको हाईएस्ट पॉइंट लोकेट करने हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट कितने हैं? 7 है, तो 7 पॉइंट लोकेट करने हैं। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सभी चीज़ें आपने प्रकार की हेल्प से करनी है। और जो नीचे दिया गया, नीचे कौन दिया गया? 5 है, तो 5 को आपने बी से मिला देना है। बचा आपका 7। जितना एंगल आपका यहाँ पे बना है इसी के पैरेलल जाते हुए एक लाइन खींची जाएगी और इस पे भी इसी तरह का एक एक्यूट एंगल बनेगा। और ऐसे ही ये बी के पास है तो बी डैश बना और बी डैश पे भी बी जितना ही एक्यूट एंगल बनेगा, जो कि इसके डायरेक्टली पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल जाएगी? बी के बी डैश पैरेलल जाएगी। इस तरह आपने क्या करना है, ये सी के पास है तो सी डैश लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी डैश और सी डैश एक सिमिलर ट्रायंगल बना ए बी सी के। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको मैंने बताया था एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे 3 टाइप और साइड के बेस पे भी आपके 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। एंगल के बेस पे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है और एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और साइड के हिसाब से जिसकी तीनों साइड यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी 2 साइड इक्वल होगी उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसकी
कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसको आइसोस्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो ये कह रहा है कि आपने बेस लेना है 8 सेंटीमीटर, ए बी हमने बेस लिया 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एल्टीट्यूड जो है 4 है, तो हम क्या करेंगे, इनका बाइसेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, आधे से ज़्यादा इधर से और आधे से ज़्यादा इधर से रख के हमने बाइसेक्ट किया। इस तरह ये बाइसेक्ट हमने कर दिया इस लाइन का। बाइसेक्ट करने के बाद हमें एल्टीट्यूड कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हमने ये 4 सेंटीमीटर आर्क लगाई यहाँ पे 0 पे रख के, और दोनों साइड्स को हमने मिलाया, ए और ये बी। ठीक है, तो ये हमारा सी आया। अब ये कह रहा है कि आपको 1.5 यूज करना है, तो ये हो गया 2 1 2 2 1 3 3/2। तो यहाँ पे वही प्रोसीजर है, एक एक्यूट एंगल हम बनाएंगे और उसके 3 साइड कैंसल करेंगे, लोकेट करेंगे, 3 पॉइंट्स लोकेट करेंगे। और मैंने बताया जो नीचे दिया गया है उसको आपने लास्ट पॉइंट से मिलाना है। तो यहाँ पे बी को नीचे दिया गया है, तो यहाँ पे बी को मिलाने से एक एंगल बना, और जो ये 3 है ये इसी के पैरेलल जाएगा। ये पैरेलल जाने से यहाँ पे भी इसी तरह के एक एक्यूट एंगल बन जाएगा, और ये बना बी डैश, और बी डैश पे भी एक एक्यूट एंगल बनाएंगे जो एंगल आपका बी का है, और बी का जो एंगल है, बी का जो एंगल है वही बी डैश पे बनेगा, और सी है तो सी डैश बनेगा। तो इसी तरह ए बी डैश और सी डैश एक न्यू ट्रायंगल सिमिलर टू द आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी के बना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है ड्रॉ आ ट्रायंगल विद ए बी सी विद साइड बी सी ए बी 5 और एंगल ए बी सी 60। तो जब भी आपको दो साइड एक एंगल दिया हो तो उस एंगल में जो बीच में दिया गया है बी मतलब बी एंगल 60 होगा। तो जिस साइड में बी होगा वही साइड हमने लेनी है, और इसके रेशियो जो है वो है 3/4 रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 3/4 रेशियो के से पहले हम क्या करेंगे, ए बी या बी सी हमारी इच्छा है, हम क्या कर रहे हैं, ए बी हमने ली 5 सेंटीमीटर और बी पर आपने बना दिया 60 डिग्री का एंगल। 60 का पहली आर्क पे बनाएंगे, पहली आर्क ऐसे खींच के, पहली आर्क जो होती है वो 60 की होती है, और ये बन गया 60 का एंगल। अब हमें क्या करना है, बी सी 6 सेंटीमीटर काटनी, यहाँ से लेके एक आर्क लगाएंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी और उसको ए से मिला देंगे। तो ये सी पॉइंट जो है वो हमारा क्या आया, न्यू पॉइंट आ गया। इससे एक ट्रायंगल बना ए बी सी, और इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है। तो हमें क्या करना, वही प्रोसीजर करना है, एक्यूट एंगल बनाएंगे, हाईएस्ट पॉइंट है 4, 1 2 3 और 4 पॉइंट मिलाएंगे, और जो नीचे दे रखा है उसको हमने किससे मिलाना है, 4 से मिलाना है, और यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनता है। ये इसी एक्यूट एंगल से 3 पर आपने इसी के पैरेलल यानी कि B4 के पैरेलल B डैश और C आपने बनानी है, B डैश और 3 आपने मिलाना है, और इसी के जैसे यहाँ पे B पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी इसी के पैरेलल होता हुआ एक 60 डिग्री का एंगल जाएगा, वो आपने ड्रॉ करना है। ये C के पास है तो C डैश। इस तरह हमारा A B डैश और C डैश एक नया ट्रायंगल बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, वो कह रहा है ड्रॉ आ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी। देखिए एक ही साइड आपको दे रखी है तो हम केवल B और C ही लेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर है, और इसका रेशो जो है इसके अपोजिट, जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अपोजिट है 4/3। एंगल B पे जो है 45 का कैसे बनाएंगे, देखिए एंगल जो है वो हमने बनाया
60 और 120 के बीच में बना 90 का, 90 और आपका 0 का हाफ, यानी कि ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। अब सी पे एंगल नहीं पता तो हम यहां लिखेंगे कि वी नो डैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, एंगल ए 105, एंगल बी 45, एंगल सी हमें निकालना है। तो ये हमारा 150 प्लस में एंगल सी इक्वल 180, एंगल सी इक्वल 180 माइनस 150, तो एंगल सी की वैल्यू जो है वो आई आपकी 30 डिग्री। तो सी पे हमने कितना बनाना है, 30 डिग्री का एक एंगल बना देना है, 30 डिग्री का एक एंगल बनेगा जो कि 60 का हाफ होता है। ये हमने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया। और यहाँ पे आपने क्या देखना है, वही बी पर आपने एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा और 4, 1, 2 हाईएस्ट पॉइंट 4 लोकेट आपने करने हैं। नीचे जो दे रखा है उसको आपने 3 से मिलाना, 3 पे एक एक्यूट एंगल बन जाएगा और इसी एक्यूट एंगल के पैरेलल एक आपने सी डैश लाइन खींचनी है और यहाँ पे भी जो एंगल 30 है वहाँ पे भी आपका 30 का ही बनेगा इसी के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ऑटोमेटिक 105 बन जाएगा, यहाँ पे भी ए डैश ऑटोमेटिक 105 बन जाएगा। इस तरह आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के देखिए, एक आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, एक आपकी बेस होती है और एक आपकी परपेंडिकुलर होती है। इसको छोड़ के ये दोनों साइड दे रखी है, एक लेंथ 4 है और एक 3 है। तो आपकी इच्छा है आप नीचे ए जो पॉइंट है वो ए और बी ले लेते हैं, जो कि हमने 4 सेंटीमीटर लिया। ए पे 90 का बनाना है क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज साइड अपने आप निकल जाएगी। देखिए ये हमारी 4 है तो ये हम इस तरह यहाँ से पॉइंट प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर के एक आर्क लगाएंगे और इससे एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि आपका अदर साइड दे रखी है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल वुड साइड आर 5/3। देखिए 5/3 रेशियो दे रखा है तो आपने वही काम करना है। ए पर एक एक्यूट एंगल बनाना है जिसके आपने पांच पॉइंट लोकेट करनी है और नीचे जो 3 दे रखा है उसको लास्ट वाले से मिला देना है। 3 से के पैरेलल एक और अनदर लाइन खींचनी है जो 5 से जाती है इसी एंगल से, और जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है वही एंगल आपने यहाँ पे बनाना है। कहाँ पे, बी डैश पर बनाना है, बी डैश पर बनाना है। और जो ये सी से बना है ये आगे बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा सी डैश। तो एक अनदर ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनेगा जिसका नाम है ए बी डैश सी डैश। देखिए इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है वो कंप्लीट हुई और 11.1 के अंदर केवल 7 ही क्वेश्चन थे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फ़ा सर और हम अपने व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहते हैं। 500 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग जो है हम नज़दीकी पहुंच चुके हैं। 50% हमने अपनी कंडीशंस पूरी कर ली है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।